पेट्रोल और डीजल महंगा या सस्ता, हर रोज फैसला होगा। हुकूमत ने कीमतों के रोजाना तयन की जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। रेट आलमी मार्केट की सूरत-ए-हाल देखकर मुकर्रर किया जाएगा। बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर सार्फिन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम का ऐलान। अली परवेज मलिक की अथाथारड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यौमिया डी रेगुलराइजेशन का फैसला शफाफियत यकीनी बनाने के लिए किया गया। अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। मसनूई किल्लत पर सख्त एक्शन की वार्निंग। अथाथारड बोले, किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद महंगा हो गया। अमरीकी ऑयल 3% इजाफे के बाद $81 फी बैरल तक पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड $86 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए। रियासत पाकिस्तान आपने हुर्मुज खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है, इसे भी खुलवाए। सियासी बहरान से गैर सियासी कुव्वतें फायदा उठाती हैं। मौजूदा सूरत हाल कश्मीरी अवाम के लिए नुकसान थे। मज़ाकरात से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो का डडियाल में जलसे से खिताब। कहा, ट्रूथ एंड रिकैंसिलेशन कमीशन की तजवीज़ पर हुकूमत ने जवाब दिया, ना ही मुजाहिरीन ने। मेरी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं तो अपना हल पेश करें। आइन साजी पार्लियामेंट में होती है, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे। वजारत उमूर कश्मीर नहीं होनी चाहिए। पीपी चेयरमैन ने मुखालिफिन को भी निशाने पर रख लिया। कहा, यह कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इंकारी है। वजीर आजम वजाहत करें, क्या वफाकी वजीर ने पॉलिसी बयान दिया? अगर पॉलिसी बयान है तो ठीक, वरना शहबाज शरीफ इस वजीर को काबीना से निकालें। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ के बयान को बिला वजह उछाला। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वोट के लिए कुछ बातें अपने मफाद में कर रही है, जिस पर हमें एतराज़ है। बिलावल भुट्टो ने कुछ ऐसी बातें की जो नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़रूरी था। इदारों को कौमी हिमायत की ज़रूरत है। अमरीका ईरान को मरिया मेज करने पर तुल गया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना, कई शहरों में बमबारी, मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाला अहम पुल, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरा वार। खोजिस्तान और बंदर खुमैर में 6 पुल उड़ा दिए गए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात और ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा केशम, सिरक और अहवाज शहर में भी बमों की बरसात। बुशहर और हुमैदिया में धमाके। तेहरान आपने हुर्मुज का कंट्रोल खो चुका है, पीट हैक्जिट का दावा। ईरान अमरीका जंग शाम भी लपेट में आ गया। पासदारान इनकलाब का अमरीका की अलतरफ मिलिट्री बेस पर हमला। कुवैत, बहरीन और कतर में भी ताबड़तोड़ जवाबी वार। अहम तनसीबात टारगेट। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम निशाने पर। कतर में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट। आपने हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल नहीं गुजरने देंगे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी वजीर जंग को जवाब। आपने हुर्मुज के बाद बाबुल मंदब में भी कशीदगी। यमन के करीब मुसल्लह अफराद का सोमालिया जाने वाले केमिकल टैंकर पर कब्जा। इसराइल ने अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल दिया जिसमें जीत मुमकिन नहीं। सहूनी रियासत अमेरिकी टैक्स का पैसा अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। एक दिन सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का बयान। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कैंसर हॉस्पिटल और रिहायशी इलाकों पर हमले अमेरिकी बेबसी करार दे दिए। कहा, ईरानी फौज बेगुनाहों का खून हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगी। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत सीज फायर पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। फरीकैन अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान।
present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शानदार। मशरक़ वुस्ता में बहरान से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी कराई। चीन ने भी कोशिशों में भरपूर साथ दिया। मुसालियती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और दोस्त है। इसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। हालिया दौरे चीन इंतहाई कामयाब रहा। शहबाज शरीफ से स्कॉलर्स की भी मुलाकात। The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges if appropriate. चीन ने अमरीकी इलेक्शन में मुदाखलत की। ट्रंप का बड़ा इल्जाम। FBI को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंटेलिजेंस मालूमात फौरी डी-क्लासिफाई करने की हिदायत। खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, बीजिंग चाहता था मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। 2020 के इंतखाबात में चीन ने 22 करोड़ अमरीकियों का डाटा हासिल किया। अब भी मुसलसल मुदाखलत और डाटा हैक करने की कोशिशें जारी हैं। ट्रंप तकरीर नशर ना करने वाले चैनल्स पर बरहम। लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट को नया मकीन मिल गया। एंडी बर्नम बिला मुकाबला बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह मुंतखब। केयर स्टार्मर की जगह नए वजीर आजम होंगे। पीर को ओहदा संभालेंगे। एंडी बर्नहम इसराइली पॉलिसीज की मुखालिफत, सहूनी रियासत से ताल्लुकात पर नजरसानी का इंदिया भी दे चुके। पाकिस्तान वर्ल्ड AI कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। नायब वजीर आजम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत-ए-हाल, आलमी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। CPEC-2, तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मईशत और मसनूई जहानत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलह और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तातुल कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश करार। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्त। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह है। साबिक अफगान आर्मी चीफ ने तस्दीक कर दी। तालिबान को भारत से माली मुआवनत मिलने का भी एतराफ़। कहा, रकम फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे ग्रुपों तक पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान सदर IPP आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। 2 अफराद जख्मी। 33 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रावलाकोट जा रहा था। हमले के बाद जख्मी गार्ड को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर न हो सका। मरकजी सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। शरपसंद अनासिर का इक़दाम इंतहाई बुज़दिलाना है। दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन समा मुजफ्फराबाद पहुंच गया। मुजफ्फराबाद से मीरपुर और पूंछ डिवीजन तक हर हल्के पर नजर। किसकी जीत किसकी हार। इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। 27 जुलाई को पोलिंग में नई हुकूमत का फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जम अजला और साबिक पाटा में वफाकी टैक्सेस के निफाज के खिलाफ ग्रैंड जिरगा। फैसला फौरी वापस लेने का मुतालिबात तस्लीम ना होने पर मुश्तरका लायहा अमल का ऐलान। वफाक से बातचीत के लिए वफ्द भिजवाएंगे। टैक्स निफाज का फैसला वापस ना लिया गया तो रद्द अमल शदीद होगा। खैबर पख्तूनख्वा का माली मुकदमा लड़ने के लिए इस्लामाबाद में जिरगा मुनक्किद किया जाएगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी का ऐलान।
शुहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक, तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का जवाब देना वक्त की ज़रूरत है। उलमा कराम का इजहार यकजहती। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द का जामिअतुल रशीद के कराची का दौरा। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। मोहतमिम अब्दुल रहीम का खिताब। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी वहदत और अमन के लिए मुतहर्रिक है। कराची के इलाके सोहराब गोच में बताखोरों की मौजूदगी पर एक्शन। SIU के साथ मुकाबले में हलाक मुल्जिमान कालाधम TTP के दहशतगर्द निकले। शनाख्त शेर खान उर्फ सोहराब और सईद के नाम से हुई। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी थे। ताल्लुक कमांडर फैजी ग्रुप से था। मुल्जिमान से असलहा और भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स बरामद। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 18 से 25 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। मानसून सिस्टम शिद्दत इख्तियार करेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग और बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।